हाई टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स जो हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं फॉर करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। सो मेरा नाम है सागर आनंद। मैंने बीटेक किया वीआईटी यूनिवर्सिटी से, एमएस किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। फॉर द लास्ट 5 years, इवन अ लिटिल मोर देन दैट, हम लोग वी आर इनटू करियर काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कैसा है, कौन सी ब्रांचेस अपकमिंग है, कौन सी ब्रांचेस लोअर जा रही हैं, एंड मेनली किस तरह से आप अपना करियर प्लान करो। क्योंकि जो सोशल एस्पेक्ट होता है कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, वो कैसे आप पे इम्पैक्ट डालता है, ये हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग टॉप ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और हम काफ़ी फैक्चुअल बात करेंगे इस बारे में कि भाई कितना कितना का पैकेजेस लग रहा है। जिनको पीएचडी रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, उनके लिए तो इतनी बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम केवल ब्रांच लें और ये हमारी लास्ट डिग्री और इससे हमें अच्छा जॉब मिल जाए, तो उनके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर ब्रांचेस का समझना फैक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। मैं एनआईटी इलाहाबाद का आपको डेटा दिखा रहा हूँ और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट, अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी का 60% है, केमिकल इंजीनियरिंग का तो चलो सही है, सिविल का 32% है। और ये फ्लक्चुएट करता है, ये 60-70 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाता है। कंप्यूटर साइंस का 96 है, इलेक्ट्रिकल का 67 है, ईसी का 88 है, आईटी का 97 है, मैकेनिकल का 54 है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का 76 है। ये सब फ्लक्चुएट करता है। मतलब ऑल टुगेदर अगर आप यहाँ बायोटेक ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, बायोटेक मान लीजिए हो सकता है गर्ल कैंडिडेट तो 40,000 तक मिल जाए, जनरल कैंडिडेट मैकेनिकल का हो सकता है 17,000 तक आपको मिल जाए। ठीक है, और फिर अगर आप प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ले रहे हो, वो भी आपको हो सकता है 30,000 तक मिल जाए, 30,000 तक। इन रैंक्स पे आपको क्या और कोई ब्रांच मिल सकती थी, ये सोचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इनका एवरेज सीटीसी का रेंज देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है। ठीक है, 18 लाख सीएस का है, 18 लाख, दैट इज नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आईटी का है, दैट इज नंबर 2। उसके बाद ईसी का है, खुद ही 13 पे आ गया, सीधे 5 लाख का गैप आ गया। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल का है। उसके बाद आप देखिए सब कुछ बहुत लोअर चला गया है, 7-8 लाख का एवरेज चला गया है। और हाईएस्ट में भी आप एक बार देख लो, काफी गैप है। तो ये डेटा है और ये डेटा लगातार इसी तरह का, ये तो टॉप 5 एनआईटीज में आता है। इस तरह का डेटा बाकी एनआईटीज में भी मिल रहा है। तो अगर आप उस रेंज में आ रहे हो जेई मेंस में कि आपकी 20,000 से 40,000 में आ रही है, तो ब्रांच चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखोगे अगर, तो दिस इज ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी मिनरल्स मेटलर्जी, मटेरियल साइंस का 57% प्लेसमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का 62% प्लेसमेंट है। ये डेटा उन्होंने खुद दिया है। ठीक है, एवरेज सीटीसी 15 लाख है, ग्रॉस में 12 लाख आ रहा है। ये ग्रॉस है, मतलब हाथ में आ रहा है। और ये तो कंप्यूटर साइंस इसी वालों को मिल रहा होगा, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी को 7-8 लाख वाला मिल रहा होगा। दूसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है, स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं आमतौर पे, जो ये कहते हैं कि अगर आपको कार्स डिजाइन करने, तो फिर आप मैकेनिकल मत लो, क्योंकि उनका काम कार डिजाइन करना नहीं होता, आउटर बॉडी का वो बहुत कम होता है। वो बेसिकली जो बैचलर डिजाइन करते हैं, मास्टर डिजाइन करते हैं, वो लोग करते हैं। ये लोग मोस्टली इंजन वगैरह या एरोडायनेमिक चीजें डिजाइन करेंगे, और वो भी मुश्किल से मिलता है उस तरह का जॉब, एकदम से ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर अगर आप देखोगे कि एवरेज पैकेज ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 lakhs पर एनम। ये उनका खुद का डेटा है, उनकी वेबसाइट से लिया हुआ। ठीक है, फ्रॉम आईआईटी कानपुर इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 to 8 lakhs। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं एमबीए करना ही नहीं है, एमटेक करना ही नहीं है, मेरे को केवल इसी जॉब में रहना है, तो आपका ग्रोथ स्लो होगा। ठीक है, फिर ये फैक्ट बन जाएगा आपके लिए कि आपका ग्रोथ स्लो होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी इंजीनियरिंग रह गई, और लॉन्ग टर्म में जब आप बड़े होगे, आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट होगी, आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपकी शादी होगी, सोसाइटी के प्रेशर्स होंगे, आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करोगे, आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो वो करियर प्लानिंग सही से करना, क्योंकि जो चीज़ें आपको सोसाइटी में बोली जाएंगी वो आउटडेटेड टाइप ऑफ थिंकिंग है। अभी बहुत अलग तरह से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो अगर आप आफ्टर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, थापड़, आरवी, वीआईटी मैकेनिकल लोगे,
तो हाईएस्ट जो है वो इतना ही आता है, 7-8 लाख के करीब। उसके बाद मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट है वो ड्रॉप कर जाता है 10 to 30% में, 10 to 30% की रेंज में ड्रॉप कर जाता है। इसमें आप मणिपाल भी ले लो, बीआईटी मिश्रा भी ले लो, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तो फिर भी ठीक है एनआईटीज में, लेकिन सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, अलग अलग एनआईटीज का अलग अलग है। जैसे एनआईटी सूरत का चलो केमिकल अच्छा है, एनआईटी जमशेदपुर का चलो प्रोडक्शन अच्छा है, क्योंकि वहां पे कंपनीज हैं, वो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे जनरल मुंह उठा के नहीं ले सकते, प्रॉब्लम हो सकती है आपको लॉन्ग रन में। आइए एक बार फटाफट मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देता हूं कि अगर आप सीएस ले रहे हो, सीएस ले रहे हो, ठीक है, अगर आप सीएस ले रहे हो, अगर आप टॉप आईआईटी से ले रहे हो, टॉप एनआईटी से ले रहे हो, 5 आईआईटी, जैसे कि आईआईटी तो कोई भी ले लो सीएस, ठीक है, और अगर आप एनआईटी टॉप में ले रहे हो 5 या 10 एनआईटी, इलाहाबाद, त्रिची, सूरतकल, रूरकेला, ये जयपुर, भोपाल, ये टॉप वाले में से ले रहे हो, तो नियरली 100% हो जाएगा, 95 to 99 तो रहता ही है। और इनकी मीडियन सैलरी जो होती है 18 से 20 लाख के करीब एवरेज सैलरी आ जाती है, और 16 लाख तक की ग्रॉस आपको एक मिल जाएगी, और ये डेटा अवेलेबल है। तो मतलब आप मान के चलो 1-1.5 लाख की जॉब आपकी लग जाएगी, ठीक है। उसके नीचे आईआईटी से थोड़ा जाओगे, थोड़े नए वाले आईआईटीज में अगर जाओगे, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, या थोड़े से और टॉप 15 वाले या टॉप 20 वाले एनआईटीज में जाओगे, तो थोड़ा सा 10-12 लाख की भी सीटीसी, 15 लाख की भी सीटीसी हो जाती है। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग अगर आप ले रहे हो आईआईटी हैदराबाद में, गांधीनगर में, या रौड़केला में, सॉरी रुड़की में, गोवा में, तो इनकी भी हाईएस्ट सैलरीज अच्छी होती हैं। लेकिन उनका एक डिफरेंस है, जो हाईएस्ट सैलरी सीएस और ईसी में है ना, हाईएस्ट सैलरी उनमें 10-15 लाख का डिफरेंस है। मैकेनिकल एंड सीएस की हाईएस्ट सैलरीज में 20 लाख का डिफरेंस है, और सिविल, बायोटेक और इंडस्ट्रियल में सीएस और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो केवल ये सोचना कि मैं एक आईआईटी में या एनआईटी में पढ़ रहा हूँ, आईआईटी में मैं नहीं बात कर रहा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, वो अलग बात है, वो अच्छी ही है, लेकिन एनआईटीज में अगर मैं लोअर ब्रांचेस में आ रहा हूँ, तो मेरी जो हाईएस्ट सैलरी है वो ड्रॉप करेगी 20 लाख से करीब, ठीक है, और जो मेरी मीडियन सैलरी है वो ड्रॉप करेगी तकरीबन 5-6 लाख, ज्यादा ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो वो ड्रॉप आएगा, और मेरी करियर प्लानिंग फिर अलग चलेगी, और एक कंप्यूटर साइंस वाले की, ईसी वाले की अलग चलेगी। वो आपको एक बात समझनी है। अगर आप ईसी में आते हो टॉप एनआईटीज में, तो 13 लाख का आ जाता है आपका एक एवरेज पैकेज, और ये 5 लाख का डिफरेंस है सीएस में से। अगर आप ट्रिपल ई में आते हो टॉप एनआईटीज में, तो 85 से 95%, 85 to 95% है, 12 लाख का आपका एवरेज आ जाएगा। ऑल डेटा इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, और डिफरेंस ऑफ तकरीबन जो 1 लाख का डिफरेंस आएगा आपका ईसी से, तो वो बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आप ईसी और डबल ई में ले रहे हो तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन ईसी और सीएस में डिफरेंस है, तो आप कोशिश करो ब्रांच हायर की तरफ जाओ, चाहे एनआईटी थोड़ा लोअर हो जाए, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर टॉप 5 में हो तो आप भाई एक लोअर एनआईटी ले लो, लेकिन ब्रांच अच्छी लो। लेकिन आप टॉप 5 से टॉप 10 वाले में शिफ्ट हो जा रहे हो एनआईटी में, तो फिर ईसी रखो, ठीक है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, ये क्रिटिकल चीजें जो आपको सोचना पड़ेगा। मैकेनिकल अगर आप टॉप एनआईटीज या आईआईटीज में आते हो, तो 75 to 85% प्लेसमेंट है, और ये 8 lakhs का इनका एवरेज है, विच इज अ डिफरेंस ऑफ 10 lakhs फ्रॉम सीएस एंड 4 lakhs फ्रॉम ईसी या डबल ई, ठीक है। और अगर आप ट्रिपल आईटीज में सीएस लेते हो, श्री सिटी, वडोदरा, पुणे, सूरत, गुवाहाटी, नागपुर, तो भी आपकी मीडियन सैलरी, ये तो एवरेज है, मीडियन हो जाएगा वहां पे आपका 8 लाख का। और बात क्या है कि अब ट्रिपल आईटी में क्योंकि आपका मीडियन 8 लाख हो रहा है, तो पैसे वाइज तो आपको नुकसान नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, अब आपको, अब आपकी इंडस्ट्री बदल गई, अब आप ऐसी इंडस्ट्री में पहुंच गए हो जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हुआ क्या है कि उधर तो आपने टैग लिया, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री गड़बड़ हो गई तो ग्रोथ तो गया, वो ग्रोथ तो जाना ही है। अगर आपकी इंडस्ट्री मैकेनिकल या सिविल वाली या मेटलर्जी वाली होगी, और मिल गया आपको आईटी टैग, लेकिन अगर आप एमबी नहीं करोगे तो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे, वो पक्की बात है। इधर अगर आ गए तो नुकसान क्या होगा, चलो आईटी का टैग चला गया, लेकिन तब भी ट्रिपल आईटी का टैग मिल गया। लेकिन आप ऐसी इंडस्ट्री में पहुंच गए जहां पे आपको नॉलेज भी है कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस है, और जहां पे आप बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हो। केमिकल का क्या है, केमिकल का ये है, देखो यार अभी प्रॉब्लम क्या है, केमिकल की इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो पैसा था पेट्रोलियम में था, और इस वक्त प्रॉब्लम तो चल ही रही है, पेट्रोलियम की प्राइसेस हाइक हो ही रहे हैं, तो इसकी बहुत अच्छी सैलरीज रहती थी, कभी कभी सीएस से भी ऊपर चली जाती थी, मतलब 50-60 लाख भी चली जाएगी, जहां पे हो सकता है 40 लाख सीएस की हो।
सिविल में जो टॉप NITs भी हैं वहां पे भी 60 to 75% प्लेसमेंट है और एवरेज 7 लाख का जा रहा है। तो ब्रांच आपको देखनी पड़ेगी कि आपका क्या आ रहा है। और जो लोग कि 15,000 से लेकर 30-40 30-40 हजार तक रैंक आ रही है जेई मेंस में, उनको ये क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक आइडिया मेरे हिसाब से क्या है कि भाई गुड सैलरी क्या है कि भाई अगर हमको 10 से 8-10 लाख का भी पैकेज मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन ये फिर प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अगर ये मैकेनिकल की प्रोफाइल होगी तो ग्रोथ स्लो होगा, लेकिन हाँ वहाँ पे चीज़ें अच्छी होगी। अगर आप सिटी से बाहर रहना चाहते हो, एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, तो हाँ आपको मैकेनिकल में मिलेगा। बहुत अच्छी सैलरी भाई ये है कि भाई 1 लाख तक अगर इन हैंड मिल जा रहा है तो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाएगी। बेस्ट सैलरी जो है 15 से 30 लाख तक का होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी रैंक क्लास में क्या आ रही है, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपकी रैंक क्लास में क्या आ रही है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा मतलब आपकी जो रैंक आ रही होगी, क्योंकि आपका कंपटीशन अपने कॉलेज वालों से होगा, फिर अपने ब्रांच वालों से होगा, और उसी बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी, ठीक है। तो अगर आपको जो है 10 लाख लोग ले रहे हैं जेई मीन्स, 1 करोड़ से ऊपर जो है मुश्किल 30-40 बच्चे जा रहे होंगे। 40 लाख में भी बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा, ठीक है। अगर इतना ही हो रहा होता तो फिर एमबीए क्यों कर रहे थे लोग, और एमबीए में भी 18 से 40 लाख की सैलरीज होती हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो एमबीए बहुत लोग करते हैं, तो आप उस ऑप्शन को मत बंद करो। अगर आप ब्रांच में फंस जा रहे हो तो एमबीए की तरफ जाओ, इस सोच के साथ मत जाओ कि अब मैं ब्रांच छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। बाकी केमिकल जो है सूरत में काफ़ी अच्छा है, मेटलर्जी जो है एनआईटी जमशेदपुर में काफ़ी अच्छी है। ज़रूर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। हमारे लाइव सेशंस होंगे जुलाई से लेके फिर दिसंबर तक चलेंगे। जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, कॉमेट के, जेई मेंस, आईआईटी एडवांस, सबके लिए हमारी जो होंगे लाइव सेशंस होंगे। हमारे साथ आप फुल सीजन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे होता है। ये हमारी एक टेबल है जो आप देख सकते हो, जिसमें हमने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है कॉलेजेस को Tier 1, Tier 2, Tier 3 में। कोई बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, बट टू गिव यू एन आइडिया। हमारी सर्विसेज हैं ये 10 मिनट से लेके 60 मिनट तक की हो सकती हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, करियर सिलेक्शन में, करियर के बारे में कैसे सोचना है वो आप सोचना चाह रहे हो, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आधे घंटे की भी आप ले सकते हो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और करियर सिलेक्शन का। आप पर्सनालिटी असेसमेंट हमारे साथ दे सकते हो, हम टीम टेस्ट कराते हैं आपको पूरा समझ के। हम आपको एडवाइस देते हैं, आपकी एक पूरी प्लानिंग कराते हैं कि किस तरह आप सोचो कि आप एक रास्ते पे चलो, इधर उधर भटको नहीं। बाकी हमारी चॉइस फिलिंग या फुल सीजन काउंसलिंग है, वो भी आप ले सकते हो। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये हमारे को फाउंडर के क्रेडेंशियल्स हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।